अब हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है। अगर मान लीजिए मेरा कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, और दूसरा इक्वेशन लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। फिर क्या लिखा हुआ है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इस फॉर्म का लिखा हुआ नहीं। तो हम यहाँ से सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं। डेल्टा क्या होता है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये मेरा डेल्टा निकल गया। अब हम डेल्टा x निकालते हैं। तो डेल्टा x को क्या करते हैं? डेल्टा x किसके बराबर होता है? x इंटू डेल्टा। डेल्टा x किसके बराबर होता है? x इंटू डेल्टा। तो x इंटू डेल्टा मतलब हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉलम में ना x से गुना कर देंगे। डेल्टा के फर्स्ट कॉलम में x से गुना कर देंगे तो क्या आएगा? a1x प्लस a1x a2x और a3x आएगा। यहाँ से क्या आएगा? b1 c1 b2 c2 b3 c3। अब हम यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन लगा देते कि कॉलम 1 को चेंज कर देते, कॉलम 1 प्लस y टाइम्स कॉलम 2 प्लस z टाइम्स कॉलम 3। जैसे ही ये ऑपरेशन लगाते हैं तो यहाँ से क्या होगा सो देखिए, डेल्टा x अर्थात x डेल्टा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? x डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा a1x प्लस y टाइम्स कॉलम 2 प्लस z टाइम्स कॉलम 3। तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z। इसी तरह ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z। फिर ये हो जाएगा a3x प्लस b3y प्लस c3z। नहीं, फिर ये हो जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। अच्छा, अब देखिए डेल्टा x इज इक्वल टू एक्स डेल्टा, ये हो जाता है d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। नहीं, तो डेल्टा x बराबर x डेल्टा आ गया। अब हम यहाँ से डेल्टा y निकालते हैं। तो डेल्टा y सिमिलरली क्या हो जाएगा? ये देखिए डेल्टा x निकाले तो फर्स्ट कॉलम में a1 b1 c1 के जगह पे डेल्टा में क्या आ गया? d1 d2 d3। इसी तरह जब डेल्टा y निकालेंगे तो ये तो a1 a2 a3 रहेगा, और सेकेंड कॉलम में b1 b2 b3 के जगह पर d1 d2 d3 आ जाएगा, d1 d2 d3, और फिर कॉलम 3 सेम रहेगा c1 c2 c3। इसी तरह जब हम डेल्टा z निकालेंगे तो डेल्टा z में भी क्या आ जाएगा? a1 a2 a3 सेम रहेगा, फिर क्या रहेगा? b1 b2 b3, और कॉलम 3 में c1 c2 c3 का जगह पर d1 d2 d3 आ जाएगा। नहीं, अब हम क्या जानते हैं कि डेल्टा x बराबर x डेल्टा, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा x बाय डेल्टा आ जाएगा। फिर सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा y किसके बराबर आएगा? y इंटू डेल्टा के, तो y आ जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा। फिर सिमिलरली z आ जाएगा डेल्टा z बाय डेल्टा। नहीं, यहाँ कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि x y z का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? डेल्टा x बाई डेल्टा, डेल्टा y बाई डेल्टा, फिर डेल्टा z बाई डेल्टा। नहीं, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए, डेल्टा x डेल्टा y क्या है, डेल्टा z क्या है, इसके बारे में जानिए। नहीं, तो x और y z का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो क्या बनेगा? ये x y z, x y z का ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो बनेगा डेल्टा x बाई डेल्टा, फिर डेल्टा y बाई डेल्टा, फिर डेल्टा z बाई डेल्टा, ये बनेगा। नहीं, ये बनेगा। अब देखिए इसमें भी 3 केसेस खुलेंगे। इसमें कितने केस खुलेंगे? पहले 2 केसेस, फिर 2 केसेज के 2 केसेस, पहले तो 2 केसेज और फिर 2 केसेस, दूसरा केसेज के 2 केसेस। नहीं, तो हम लोग इसको इरेज करते हैं। हमने समझ गया डेल्टा क्या होता है, डेल्टा x समझ गया, फिर डेल्टा y समझ गया, डेल्टा z समझ गया, और x y z का ऑर्डर पेयर क्या होता है? डेल्टा x बाई डेल्टा, डेल्टा y बाई डेल्टा, डेल्टा z बाई डेल्टा, ये भी समझ गया। नहीं, अब देखिए इसमें होगा क्या सो।
इसमें होगा क्या, सो देखते हैं। देखिए हमने एक्स वाई जेड का ऑर्डर पेयर देख लिया, क्या था, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा और डेल्टा जेड बाई डेल्टा। नहीं, एक्स वाई जेड का मैंने ऑर्डर पेयर देख लिया कि एक्स वाई जेड का ऑर्डर पेयर क्या था, एक्स वाई जेड का ऑर्डर पेयर क्या था, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा, डेल्टा जेड बाई डेल्टा। अब देखिए यहाँ से दो केसेस, या तो डेल्टा बराबर 0 या डेल्टा, या फिर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा बराबर 0। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो यू एक्स वाई का यूनिक वैल्यू आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। डेल्टा बराबर 0, इसमें दो केसेज, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ऑल आर 0। सेकेंड केसेस, एटलीस्ट डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड नॉन जीरो, यानी कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई भी एक जीरो ना हो। जब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ऑल जीरो हो जाएगा तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब एटलीस्ट डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड नॉट इक्वल टू, सॉरी डेल्टा जेड नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। अगर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ऑल 0 आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई एक नॉन जीरो आ गया तो उसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। अब इसमें ये एक होमोजीनियस वाली केस आती है। तो होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होती है, जहाँ पर हमने D1, D2, D3 लिखा था उसके जगह पे 0, 0, 0 आ जाएगा। नहीं तो हमने एक और केस पढ़ लेते हैं, होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है कि देख लिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0। फिर क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0। फिर क्या होता है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। ये क्या है मेरा, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ये क्या है मेरा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब इस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में देखिए, इस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में देखिए, इस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में डेल्टा क्या होगा, तो देखिए a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3। अब देखिए इसमें क्या है, डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम d1, d2, d3 का जगह पर 0, 0 रखेंगे तो डेल्टा x 0 हो जाएगा। सिमिलरली डेल्टा y 0 हो जाएगा और डेल्टा z 0 हो जाएगा। इसमें भी दो केसेस, इसमें नहीं, इसमें कि या तो देख दो केसेस क्या होते हैं सुधे, या तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 या फिर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या होता है, डेल्टा x बाई डेल्टा, ये नॉन जीरो है और ये 0 है तो 0 बाई नॉन जीरो 0 ही होगा। तो x y z का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0 सॉल्यूशन आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आसानी से मिल गया, कुछ करना पड़ा नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमको डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 चेक करना पड़ा। क्या करना पड़ा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें सॉल्यूशन आ गया जीरो सॉल्यूशन। अब ये जीरो सॉल्यूशन आ गया तो इसको क्या बोलते थे, आसानी से मिल गया तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन आसानी से मिल जाता है उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें देख, जब डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0 हो तो 0 बाई 0, 0 बाई 0, 0 बाई 0, तो देख इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। उसमें से एक सॉल्यूशन क्या होगा, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, इसको सेटिस्फाई करा ना, तो एक सॉल्यूशन 0 होगा, बाकी बात उसके अलावा भी इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे। नहीं तो इसमें लिख लेते हैं कि वन सॉल्यूशन इज इन 0, वन सॉल्यूशन इज 0 एंड अदर नॉन जीरो सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट। यानी कि अदर नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने होंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट। कितने होंगे, इनफाइनाइट। अच्छा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन।
तो होमोजीनियस के केस में बार बार क्वेश्चन एक ही आता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोले या इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोले, डेल्टा बराबर 0 लगाना है, डेल्टा बराबर 0 लगाना है। याद रख लेना कि होमोजीनियस में जब भी अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन बोले, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोले या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोले, डेल्टा बराबर 0 लगाना है। नहीं, अब देख इस केसेस समझ गए ना कि क्या क्या किए। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नहीं, क्वेश्चंस के थ्रू हमें पता चलेगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है कि फाइंड द लेमडा फॉर विच नॉन जीरो सॉल्यूशन। ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नॉन जीरो सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, सबों के लिए क्या केस लगाते हैं, डेल्टा इक्वल टू 0। तो डेल्टा मेरा क्या होगा, लेमडा -1 -1 1 लेमडा 1 -1 और लेमडा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर ले, प्लस माइनस प्लस, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो लेमडा इंटू लेमडा क्यू और माइनस माइनस प्लस का 1 -1 इंटू क्या आ जाएगा, ये माइनस का लेमडा, ये माइनस का लेमडा और माइनस माइनस प्लस का 1, फिर प्लस का 1 इंटू क्या आ जाएगा, 1 और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस का लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है, लेमडा की पावर 4 प्लस लेमडा और यहाँ से प्लस का लेमडा, क्या रहा है, प्लस का लेमडा और माइनस का 1 और माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 और प्लस का 1, अच्छा माइनस का 1 प्लस का 1 और ये प्लस का लेमडा इक्वल टू 0। मैंने सही खोला ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। लेमडा तो लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस का 1 तो यहाँ पे लेमडा का क्यू होगा, ये सही है। -1 इंटू देख माइनस का लेमडा और माइनस माइनस प्लस का 1, सही है। अच्छा अब देख फिर से 1 इंटू क्या आ जाएगा, 1 और 1 माइनस प्लस का लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख 1 और -1 कैंसिल हो गया, तो देख लेमडा क्यू प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देख लेमडा स्क्वायर कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी में अगर 3 जोड़ोगे तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कभी 0 के बराबर होगा नहीं, तो लेमडा स्क्वायर प्लस 3 0 के बराबर देगा नहीं, तो क्या देगा, 0। लेमडा बराबर 0 देगा, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, 0। लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, 0। यहाँ से देख के भी बोल सकते थे कि देखो 3 ऑर्डर का क्या है, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब, जब लेमडा के जगह पे 0 रख देंगे, क्योंकि 1 -1 इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब लेमडा के जगह 0 रख देंगे। और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर क्या होता है, 0 होता है। इसकी सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर क्या होता है, 0 होता है। नहीं, तो यहाँ से लेमडा बराबर 0 आ गया। वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन था, नाइस क्वेश्चन। नहीं, देखिए क्वेश्चन ये क्या है कि लेमडा x साइन अल्फा y कॉस अल्फा z, x कॉस अल्फा y साइन अल्फा z माइनस x प्लस साइन अल्फा y माइनस कॉस अल्फा z इक्वल टू 0। फाइंड लेमडा फॉर दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। फाइंड लेमडा, देख इस इक्वेशन का तो हमेशा एक सॉल्यूशन क्या आएगा, 0 0 तो आएगा। तो लेमडा का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ना हो। कहे कि 0 0 0 तो इसका एक सॉल्यूशन है, क्योंकि x के जगह पर 0, y के जगह पर 0, z के जगह 0 रखो, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो लेमडा का तो यहाँ तो ऐसे कोई वैल्यू नहीं है, तो लेमडा बिलोंग्स टू 5। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन जीरो सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो क्या करते हैं, डेल्टा को 0 करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को 0 करेंगे। तो माइनस लेमडा 1 -1 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, फिर क्या आएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का लेमडा इंटू कॉस, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा।
आएगा कि नहीं आएगा। फिर देख माइनस का साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा के साथ किसको खोलोगे, माइनस के साइन अल्फा के साथ, माइनस के साइन अल्फा के साथ ये रो गया और ये कॉलम गया, तो माइनस का कॉस अल्फा, माइनस का कॉस अल्फा और माइनस माइनस प्लस का साइन अल्फा, नहीं फिर प्लस का कॉस अल्फा, फिर प्लस का कॉस अल्फा के साथ किसको खोलोगे, तो ये रो गया और ये कॉलम गया, तो साइन अल्फा और प्लस का कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो। ये आया कि नहीं आया समझ में, ये आया कि नहीं आया समझ में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 होगा और माइनस माइनस प्लस का 1, तो यहाँ से तो लेमडा आ गया माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, नहीं और देख कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0, नहीं। अब यहाँ से देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कितना हो जाएगा 2 साइन अल्फा, नहीं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको लिखेंगे साइन 2 अल्फा और माइनस देख प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा कॉस 2 अल्फा इक्वल टू 0, कॉस 2 अल्फा इक्वल टू 0, नहीं। तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या आ गया, लेमडा बराबर माइनस का साइन 2 अल्फा और माइनस का कॉस 2 अल्फा। अब देखिए माइनस साइन 2 अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, तो लेमडा बराबर क्या गया माइनस का साइन 2 अल्फा प्लस का कॉस 2 अल्फा। अच्छा, अब ये बात सबको पता है कि साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा का रेंज क्या होता है, तो माइनस देख साइन 2 अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा का रेंज क्या होता है, माइनस रूट 2 से क्या होता है प्लस का रूट 2, और उसमें फिर से माइनस से गुना कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से गुना करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो ये वाला इधर आ जाएगा उसके साथ माइनस लग जाएगा, तो माइनस का रूट 2 और माइनस माइनस प्लस का रूट 2, तो लेमडा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स किया, लेमडा मेरा माइनस के रूट 2 से लेके रूट 2 तक बिलोंग किया, नहीं तो लेमडा मेरा माइनस के रूट 2 से लेके रूट 2 तक बिलोंग किया, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया इनफाइनाइट का। अब देख हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, हैव अ यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या करते थे, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 करते थे, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 करते थे, अर्थात लेमडा क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, सो लेमडा क्या नहीं होना चाहिए, डेल्टा नॉट इक्वल के 0 के केस में लेमडा का वैल्यू क्या है माइनस का रूट 2 से रूट 2, तो लेमडा क्या होना चाहिए माइनस के रूट 2 से रूट 2 नहीं होना चाहिए, अर्थात लेमडा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करना चाहिए, माइनस के इनफाइनाइट से लेके माइनस के रूट 2 तक, लेमडा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करना चाहिए, माइनस के रूट 2 से रूट 2 नहीं होना चाहिए। एक मिनट नंबर 9 पर जाता हो, देख माइनस का रूट 2 यहाँ आएगा, रूट 2 यहाँ आएगा, लेमडा क्या नहीं चाहिए, लेमडा माइनस के रूट 2 से रूट 2 ये वैल्यू नहीं चाहिए, ये वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमको क्या चाहिए, हमको देख रूट 2 को नहीं चाहिए, रूट 2 पे वाइट बॉल, माइनस का रूट 2 नहीं चाहिए, इस पर भी वाइट बॉल, क्या चाहिए, इससे बड़ा वैल्यू चाहिए और इससे छोटा वैल्यू चाहिए, तो लेमडा बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस के रूट 2 यूनियन फिर रूट 2 से लेके इनफाइनाइट तक, लेमडा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स करेगा, माइनस के इनफाइनाइट से लेके माइनस के रूट 2 और फिर यूनियन रूट 2 से लेके इनफाइनाइट तक, किसके लिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए, फिर फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए, नहीं तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर मैं चौथा क्वेश्चन पे आता हूँ, तब मैं फिर चौथा क्वेश्चन पे आता हूँ। आप लोग ने इसे नोट कर लिया होगा, नहीं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड लेमडा इफ अल्फा बिलोंग्स टू 0 से पाई एंड लेमडा इज इक्वल टू 1 फॉर अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर और अच्छा चीज जोड़ दो तो फॉर अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या जोड़ दो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन और भी मजेदार हो जाएगा, नहीं। तो देख इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मेरा लेमडा क्या आ रहा है, लेमडा आ रहा है माइनस साइन 2 अल्फा से साइन 2 अल्फा प्लस 2 माइनस साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा आ रहा है कि नहीं। अब देखो मैं यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालता हूँ, मैं यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालता हूँ, तो देख लेमडा का वैल्यू कैसे निकलेगा, नहीं लेमडा मेरा क्या आ रहा था माइनस साइन 2 अल्फा और माइनस का कॉस 2 अल्फा, नहीं फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन लेमडा क्या आ रहा था माइनस का साइन 2 अल्फा माइनस का कॉस 2 अल्फा। अब लेमडा के जगह पे हमें क्या लेना है, 1 लेना है और अल्फा मेरा 0 से लेकर 2 पाई तक लेना है, तो लेमडा के जगह पे 1 रखेंगे। अच्छा ये क्या आएगा माइनस का साइन 2 अल्फा माइनस का कॉस 2 अल्फा, आएगा कि नहीं आएगा।
अब दोनों साइड 1/√2 से गुना कर दे, माइनस के 1/√2 से गुना करते, माइनस का 1/√2, फिर यहाँ पे क्या जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन 2 अल्फा/√2, फिर प्लस कॉस 2 अल्फा/√2। ये क्या लिखा हुआ माइनस का 1/√2 क्या लिखा हुआ है, देख क्या लिखा हुआ है कि देख साइन 2 अल्फा कॉस π/4 प्लस कॉस 2 अल्फा साइन π/4। तो देख माइनस का 1/√2 ये क्या लिखा हुआ है साइन क्या लिखा हुआ है कि देख 2 अल्फा प्लस π/4, 2 अल्फा प्लस π/4 नहीं 2 अल्फा प्लस 5/4। तो यहाँ पे चल अल्फा 0 से पाई कर देते थोड़ा आसानी से, टाइम भी अभी कम है नहीं। तो देख 2 अल्फा क्या होगा, 2 अल्फा मेरा 0 से लेके 2 पाई तक होगा। अच्छा 2 अल्फा प्लस π/4, 2 अल्फा प्लस π/4 कहाँ तक होगा, 2 अल्फा प्लस π/4, 2 अल्फा प्लस π/4 क्या होगा, देख π/4 से लेके क्या तक होगा, π/4 से लेके मेरा कहाँ तक जाएगा 2 पाई प्लस π/4 तक। तो 2 अल्फा प्लस π/4 कहाँ से कहाँ जाएगा, π/4 से लेके 2 पाई प्लस π/4 तक, और हमको उसके बीच में आंसर चाहिए। तो देख हम एक बार देख हमको कहाँ से कहाँ तक चलना है, π/4 से चलना है। तो π/4 से चले और कहाँ तक जाएंगे 2 पाई प्लस π/4 तक, यहाँ तक चलेंगे। अब देख साइन 2 अल्फा प्लस π/4, साइन अल्फा नेगेटिव कहाँ होगा, तो साइन अल्फा एक बार यहाँ पे नेगेटिव होगा, किस एंगल पर नेगेटिव होगा, और माइनस का 1/√2 कब देगा, सॉरी एक बार यहाँ पे नेगेटिव होगा और एक बार यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो किस एंगल पर नेगेटिव होगा, तो जब 2 अल्फा प्लस π/4 किसके बराबर हो जाए, पाई प्लस π/4 के बराबर हो जाए, पाई प्लस π/4 के बराबर हो जाए नहीं, 2 अल्फा किसके बराबर हो जाए, पाई प्लस π/4 के बराबर हो जाए। और एक बार कब होगा, जब 2 अल्फा किसके बराबर हो जाए, 2 अल्फा बराबर हो जाए 2 पाई माइनस π/4 के, 2 अल्फा प्लस π/4, 2 अल्फा प्लस π/4 बराबर हो जाए 2 पाई माइनस π/4 के, तभी साइन नेगेटिव होगा। यहाँ से π/4 कैंसिल हो गया तो अल्फा बराबर क्या आ गया, π/2 आ गया। और यहाँ से देख यहाँ से 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई माइनस का π/2, तो अल्फा क्या आ गया, पाई माइनस का π/2, अल्फा क्या आ गया, पाई माइनस का π/4 अर्थात 3 π/4। तो अल्फा बराबर π/2 रखेंगे, अल्फा बराबर π/2 रखेंगे, सही है ना। अल्फा बराबर अगर π/2 रखेंगे तो भी क्या आएगा, लैम्डा का वैल्यू 1 आएगा। और अल्फा के जगह पे मैंने 3 π/4 रखा, 3 π/4 रखा तो भी लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 ही आएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, साइन के अल्फा के जगह जैसे ही π/2 रखा तो ये तो 0 दे देगा और ये 1 देगा, सही ये बात है। जैसे अल्फा के जगह पे मैंने 3 π/4 रखा, 3 π/4 रखा तो यहाँ पे 3 π/2 होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस का 1, हाँ ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 देगा। अल्फा बराबर π/2 पर भी लैम्डा 1 देगा और अल्फा बराबर 3 π/4 पर भी लैम्डा बराबर क्या देगा, 1 देगा। तो फॉर अल्फा फाइंड अल्फा क्या हो जाएगा मेरा, π/2 हो जाएगा और अल्फा क्या हो जाएगा, 3 π/4 हो जाएगा जब मेरा अल्फा 0 से पाई के बीच में नाचेगा नहीं। तो हमने निकाल दिया जब लैम्डा बराबर 1 था और अल्फा नाच रहा था 0 से π/4 के लिए फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो मैंने क्या निकाल दिया, अल्फा का भी वैल्यू निकाल लिया।